इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, किसी भी परिस्थिति और असलियत से इसका कोई मतलब नहीं। एक बार की बात है, एक गांव में आदित्य नाम का एक आदमी रहता था। आदित्य जैसे तैसे कर अपना रोज का खर्चा निकालता था। आदित्य के पास ज्यादा कुछ नहीं था, उसके पास बस एक मुर्गी थी और उसी मुर्गी के अंडे आदित्य रोज खाता था। आदित्य के घर के पास अर्जुन नाम का आदमी रहता था। अर्जुन आदित्य को देख बहुत चिढ़ता था। पता नहीं ये आदित्य अपने रोज का खर्चा कैसे निकाल लेता है। मैं तो बड़ी मुश्किल से अपना खर्चा निकाल लेता हूँ। पता नहीं ये आदित्य ऐसा क्या करता है। लगता है आदित्य घर में नहीं है। क्यों ना छुपके से मैं उसकी मुर्गी चुरा लूं। ये कहकर अर्जुन आदित्य की मुर्गी चुरा लेता है और उसे पकाकर खाने लगता है। कुछ देर बाद आदित्य अपने घर चला आता है और आदित्य को उसकी मुर्गी कहीं नहीं दिखती। अरे मेरी मुर्गी कहाँ गई? ये कहकर आदित्य अपनी मुर्गी ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते आदित्य देखता है कि अर्जुन के घर के बाहर बहुत सारी मुर्गी के पंख गिरे हुए हैं। ये देख आदित्य सोचता है, अरे अर्जुन के घर के बाहर तो इतने सारे मुर्गी के पंख गिरे हुए हैं, लेकिन अर्जुन के पास तो मुर्गी है ही नहीं। लगता है अर्जुन ने ही मेरी मुर्गी चुराई है। अभी उससे पूछता हूँ। अर्जुन, अर्जुन बाहर आओ। अरे आदित्य, तुम क्या हुआ? मुझे क्यों बुला रहे थे? अर्जुन, तुमने मेरी मुर्गी क्यों चुराई? क्या भला मैं तुम्हारी मुर्गी क्यों चुराऊंगा? तुम्हें किसने कहा कि मैंने तुम्हारी मुर्गी चुराई है? मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये जो तुम्हारे घर के बाहर मुर्गी के पंख गिरे हुए हैं, उसे साफ साफ पता चल रहा है कि तुमने ही मेरी मुर्गी चुराई है। अरे भाई, मेरे घर के बाहर मुर्गी के पंख गिरे होने से ये थोड़ी साबित होता है कि मैंने ही तुम्हारी मुर्गी चुराई है। ये पंख तो हवा से उड़कर यहाँ आ गए। तो सिर्फ तुम्हारे घर के सामने ही ये पंख उड़कर क्यों आए हैं? किसी और के घर के पास क्यों एक भी मुर्गी का पंख नहीं है? देखो अर्जुन, झूठ मत बोलो और सीधे सीधे बताओ कि मेरी मुर्गी के साथ तुमने क्या किया। अरे मैंने तुमसे कहा ना, मैंने तुम्हारी मुर्गी नहीं चुराई। झूठ? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अभी सरपंच के पास जाता हूँ और इंसाफ मांगता हूँ। ये सुनकर अर्जुन डर जाता है, क्योंकि सरपंच हमेशा ही सही इंसाफ दिलाता था। अरे इतनी सी बात के लिए तुम सरपंच के पास क्यों जाओगे? मैं अभी कुछ करता हूँ। कुछ देर बाद अर्जुन आदित्य को एक मुर्गी का बच्चा ला देता है। ये क्या है? मैंने तुमसे मेरी मुर्गी मांगी थी, मुर्गी का बच्चा नहीं। मुझे माफ कर दो आदित्य, मैंने तुम्हारी मुर्गी खा ली है। उसके बदले में तुम ये मुर्गी का बच्चा रख लो। क्या तुमने मेरी मुर्गी को खा लिया है? हाँ, मैंने तुम्हारी मुर्गी खा ली। मुझे माफ कर दो। कृपया ये बात गांव के सरपंच को मत बताना। आदित्य वो मुर्गी का बच्चा रख लेता है और कुछ महीनों बाद मुर्गी का बच्चा बड़ा हो जाता है और वो मुर्गी अंडे देने लगती है। कुछ दिन बाद रात को बहुत तेज बारिश हो रही होती है। एक आदमी जो बारिश में भीग रहा होता है, वो अर्जुन को बाहर से आवाज देता है। अरे कोई है क्या इस घर में? कृपया थोड़ी देर के लिए मुझे अपने घर में जगह दे दो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। इस घर में कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, चले जाओ यहाँ से। इस बार वो आदमी आदित्य के घर के पास चला आता है। अरे कोई है क्या इस घर में? कृपया थोड़ी देर के लिए मुझे अपने घर में जगह दे दो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आदित्य उस आदमी को अपने घर में बुला लेता है और उसे खाना खिलाता है। अरे वाह, देसी अंडे बहुत स्वादिष्ट है। जी, मुझे भी देसी अंडे बहुत पसंद हैं। ये मेरी मुर्गी के ही अंडे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये मुर्गी हमेशा ही तुम्हारा भला करेगी। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और वो आदमी आदित्य के घर से चला जाता है। अगले दिन आदित्य देखता है कि उसकी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। ये देख आदित्य हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? इसने तो सोने का अंडा दिया है। ये कैसे हो सकता है? ये तो ऊपर वाले का चमत्कार ही हो सकता है। आजकल ये आदित्य बहुत खुश रहने लगा है। आखिर बात क्या है, पता लगाना पड़ेगा। ये कहकर अर्जुन आदित्य पर नजर रखने लगता है और अर्जुन देखता है कि आदित्य की मुर्गी सोने का अंडा दे रही है। ये देख अर्जुन सोचता है, अरे आदित्य की मुर्गी तो सोने का अंडा दे रही है और ये मुर्गी तो मैंने ही आदित्य को दी थी। मुझे कैसे भी करके आदित्य से ये मुर्गी वापस लेनी ही होगी। अगले दिन अर्जुन गांव के सरपंच अजय के पास चला आता है और कहता है, अजय जी, मुझे इंसाफ दिलाइए। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? पूरी बात बताओ। जी, मेरे घर के पास आदित्य नाम का एक आदमी रहता है। उसने मेरी मुर्गी चुरा ली और जब मैंने उसे अपनी मुर्गी वापस मांगी तो उसने मुर्गी देने से साफ साफ मना कर दिया। मुझे मेरी मुर्गी वापस दिलवाइए।
गांव का सरपंच आदित्य को अपनी मुर्गी के साथ बुलवा लेता है और कहता है, आदित्य, क्या तुमने सच में अर्जुन की मुर्गी चुराई है? क्या ये बात गलत है? मैंने अर्जुन की कोई मुर्गी नहीं चुराई। उल्टा कुछ महीनों पहले अर्जुन ने मेरी मुर्गी को चुराकर उसे मारकर खा गया था, और जब मैंने उसे यहां आने की धमकी दी तो उसने मुझे एक मुर्गी का बच्चा दिया था, और आज वो बच्चा बड़ा हो गया है। अर्जुन, क्या आदित्य सच कह रहा है? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ठीक है आदित्य, कुछ दिन इस मुर्गी को मेरे पास छोड़कर जाओ, फिर कुछ दिन बाद मैं तुम दोनों को बुलाऊंगा। अर्जुन और आदित्य वहां से चले जाते हैं और अगले दिन गांव का सरपंच देखता है कि मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। कुछ दिन मुर्गी ऐसे ही सोने का अंडा देती है और गांव का सरपंच अर्जुन और आदित्य को बुला लेता है। अरे, तुम दोनों इस साधारण मुर्गी के लिए क्यों लड़ रहे हो? ये तो मामूली अंडे ही देती है। नहीं, मेरी मुर्गी साधारण अंडे नहीं देती, ये तो सोने के अंडे देती है। भला एक मुर्गी सोने का अंडा कैसे दे सकती है? गांव का सरपंच अर्जुन को मुर्गी दे देता है और अर्जुन मुर्गी लेकर चला जाता है। आदित्य निराश होकर वहां से जाने ही वाला होता है, तभी सरपंच कहता है, तुम निराश मत हो अतिद्या, वो तुम्हारी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी नहीं थी। मैंने अर्जुन को साधारण मुर्गी ही दी है। तुम हरी मुर्गी यहीं है, मेरे पास ये लो। आदित्य अपनी मुर्गी लेकर वहां से चला जाता है और अगले दिन अर्जुन की मुर्गी साधारण अंडा देती है। ये देख अर्जुन हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य की मुर्गी सोने का अंडा देती है और आदित्य खुशी खुशी रहने लगता है। हमारे वीडियोस बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब कुछ ही लोग कर रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।